हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एनटीएससी के लिए यूज़फुल रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोला जाता है? ये एक नंबर रहता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, या जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डेटा इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि उस कंप्लीट डेटा को एक खाली सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर दे तो उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल जो टेंडेंसी है ये इसका काम क्या रहता है, इससे हमें क्या आइडिया मिलता है? तो ये हमें एक रफ आइडिया दे देती है उस पॉइंट के बारे में जिसके अबाउट डेटा क्या है, सेंटर्ड रहता है। ठीक है, यानी कि रफली कहें तो जो ये सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं ये क्या है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके अबाउट डेटा क्या रहता है, सेंटर्ड रहता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ी है वो क्या है? मीन, जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड आप लोगों ने डिस्क्रीट डेटा के लिए 9th क्लास में पढ़ा, और ग्रुप्ड कंटिन्यूस जो डेटा है उसके लिए क्लास 10th के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी स्टैटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट 3-4 वीडियोस हैं उनके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो नेक्स्ट हमारी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व कर ली होगी अब तक, कि जो ये मीन, मीडियन, मोड रहते हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी है, और ये किसके बिटवीन लाई करती हैं? जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहती है ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, ये उन्हीं के इन बिटवीन आती है जो आपके ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी किसके बिटवीन लाई करती है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो ये सेंट्रल टेंडेंसी रहती है ये हमें एक रफ आइडिया देती है। तो जो भी स्टैटिक्स को या फिर जो स्टैटिकल डेटा को जो ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमें कोई और चीज़ चाहिए होगी जो डेटा के बारे में और कुछ बता पाए। ठीक है, यानी कि डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में बता पाए। वेरिएबिलिटी से क्या मीनिंग है कि वो डेटा कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक डेटा है जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन 0, 1, 2 अप टू मान लो 110 है, तो ये डेटा अब किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कहाँ इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा है, उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो एक और टर्म यूज़ की गई वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है? एक नंबर विच डिस्क्राइब्स वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो उसकी वेरिएबिलिटी के बारे में बताता हो। ठीक है, डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है? स्कैटरिंग इन ए डेटा। ठीक है, इसको किसके ऊपर बेस करके मेजर किया जाता है? तो ये जो वेरिएबिलिटी रहती है या फिर मैं डिस्पर्जन जिसको कहूँ, इसका मेजर यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी किया गया। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग ऑफ डेटा रहेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे 3 सेंट्रल टेंडेंसी थी हमारे पास में, मीन, मीडियन, मोड, वैसे ही जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्चुअल में क्या है? एक नंबर है जो डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है, उसके स्कैटरिंग के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ इसको कि इसका कहने का मीनिंग क्या है, कि मान लो एक बैट्समैन के जो रन स्कोर है उसको हमने एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, और उसके जो स्कोर है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये सारे नंबर डॉट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके इंडिविजुअल स्कोर्स को। ठीक है, एक अनदर बैट्समैन है, मान लो ये बैट्समैन ए है, ये बैट्समैन बी है, इसके जो रन स्कोर है वो यहाँ मार्क किए मैंने 10, 20, 30, 70 ऐसे। ये जो मार्क ये क्या है? बैट्समैन बी के मार्क्स हैं। अब मान लो एक नंबर मैंने यहाँ एक नंबर आया आपके पास में, ठीक है, और एक नंबर आपके पास में यहाँ से चूज़ किया मैंने।
ठीक है। बाय एनी हाउ हमने ये दो नंबर फाइंड आउट किए हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड, कौन से मेथड से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर एक और तरीके से समझा देता हूँ मैं, ये नंबर अभी आप कहेंगे कि सर ये नंबर कंफ्यूज कर रहा है, ये नंबर कहाँ से आया। मान लो ये जो इसके स्कोर है ए के, यहाँ मिनिमम 20 है और यहाँ मैक्सिमम 90 है, तो इसके जो डेटा की स्कैटरिंग है वो किस इंटरवल में स्कैटरिंग है, कितने लेंथ के इंटरवल में स्कैटरिंग है, 70 के लेंथ में। और यहाँ जो है मान लो वो कभी 0 पे भी आउट हुआ है और कभी वो 110 पे भी हुआ है। यहाँ जो डेटा की स्कैटरिंग है वो क्या है, पूरे लेंथ के ऊपर, पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 110 माइनस 0 110, ठीक है। अब देखो जब आप इसके मेजर के लिए कोई नंबर फाइंड आउट करेंगे तो नंबर तो क्या आएगा, इसी रेंज से आएगा। नंबर मान लो वो यहाँ से मिल गया आपको, तो इस नंबर के अबाउट कितने डेटा की स्कैटरिंग है, तो डेटा तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, ठीक है। इसके क्लोजली पैक्ड तो नहीं है, बट इस नंबर को जब देखा तो इसके तो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो ऐसे डिस्पर्जन को कौन जो बताता है, जो नंबर कि इस नंबर के अबाउट ज़्यादा स्कैटरिंग रहेगी, उसको बोला जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। यानी कि वेरिएबिलिटी के बारे में बताएगा ये कि डाटा कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रेंज और मीन डेविएशन को। रेंज के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। रेंज क्या रहती है कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये भी आपको एक तरीके से उसकी क्या बता रही है, वेरिएबिलिटी को बता रही है। जैसे अभी जो एग्जांपल कंसीडर किया था हमने, बैट्समैन ए की जो रेंज आई वो क्या आई थी आपके पास में 70, और जो बैट्समैन बी था उसकी रेंज क्या आई 110। तो रेंज ने क्या बताया कि इस डेटा की ज़्यादा स्प्रेडिंग है, ज़्यादा स्कैटरिंग है, और इस डेटा में डिस्पर्जन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, कम है, क्योंकि ये 70 की रेंज में है। इसके स्कोर मान लो दोनों के नंबर ऑफ इनिंग्स क्या है, सेम है, और इसकी स्कैटरिंग क्या है, ज़्यादा है। तो रेंज भी कुछ हद तक आपको क्या दे देती है कि रफ आइडिया दे देती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, ठीक है। रेंज के बारे में आपको क्लास 9th के अंदर अच्छे से पढ़ाया गया है, फिर भी एक बार रेंज को बता दिया कि रेंज क्या रहती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की। सेकंड जो है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को देखते हैं। तो मीन डेविएशन में एक वर्ड आया डेविएशन। डेविएशन से क्या मीनिंग है हमारा, डेविएशन क्या रहता है, डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड वैल्यू ए इज द डिफरेंस एक्स माइनस ए। जैसे कि मान लो आपके पास में ऑब्जर्वेशन है 7, 10 और 20, अगर इनका डेविएशन निकालना है आपको किसी नंबर 5 से, ठीक है, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, 10 माइनस 5 और 20 माइनस 5। हर एक ऑब्जर्वेशन में से जिस वैल्यू से डेविएशन निकालना है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डेविएशन के बाद में डेटा आपके पास में क्या आया, -3, 5 और ये क्या आया 15, ठीक है। तो डेविएशन से हमारा ये मीनिंग है। इसने कहा डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड वैल्यू ए इज द डिफरेंस एक्स माइनस ए। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये सीबीएसई में भी पूछा गया था और इसको कई तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर। ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, कि जो यहाँ फिक्स नंबर की बात कर रहा था ना ये, अगर उस फिक्स नंबर को आप मीन ले लेते हो तो उस मीन से जो भी आपके पास में ऑब्जर्वेशंस है उनके डेविएशन निकाल के अगर उनका सम फाइंड आउट करोगे आप लोग तो वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका। मान लो आपके पास में ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3, xn और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है f1, f2, f3 अप टू fn। तो हमें क्या करना है, हर एक डेटा का डेविएशन निकालना है x बार से, मीन्स मीन से, और फिर उनका सम करना है, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, 0। तो डेविएशन फ्रॉम मीन, इस डेटा का जब डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो हर एक डेटा में से क्या कर देंगे, x बार को माइनस कर देंगे, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, xn माइनस x बार, ठीक है। और अब जो ये है x1 माइनस f
x1 माइनस एक्स बार ये कितने टाइम है, f1 टाइम, ये है f2 टाइम और ये क्या है, fn टाइम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो x1 माइनस एक्स बार को कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, f1 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो कोई नंबर 2 है, एडिंग दिस 6 टाइम इज सेम एज मल्टीप्लाइंग 2 एंड 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f1 इंटू एक्स वन माइनस एक्स बार प्लस f2 इंटू एक्स2 माइनस एक्स बार प्लस अप टू xn माइनस एक्स बार इंटू fn। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f1 x1 माइनस f1 x बार प्लस f2 x2 माइनस f2 x बार प्लस अप टू fn xn माइनस fn x बार। तो यहाँ x बार वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर लेते हैं और अदर टर्म्स को अलग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू fn xn, यानी कि इन टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया। माइनस x बार वाली टर्म क्या है, सारी माइनस में, तो माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा f1 x बार प्लस f2 x बार प्लस अप टू fn xn बार। यहाँ से x बार को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा fi xi। ठीक है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस x बार इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से हर एक टर्म में से x बार को कॉमन लिया, f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा fi xi माइनस x बार की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बार हमारे पास क्या होता है, मीन। मीन कैसे निकलता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम, तो fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मीन क्या है, देखो ये ऑब्जर्वेशंस है, इसका मीन निकालने के लिए f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस अप टू fn xn, यही होगा मीन। डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तो सिग्मा fi xi, बिकॉज ये देखो सेम वेरी कर रहा है, डिवाइड बाय सिग्मा fi टोटल फ्रीक्वेंसी। तो x बार को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। सिग्मा fi से सिग्मा fi कैंसिल आउट, ये रहेगा सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi xi, ये क्या हो जाएगा, सेम है तो जीरो, यानी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू जीरो। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में कोई भी डेटा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उनका जब आप लोग डेविएशन निकालेंगे किससे, उन डेटा के मीन से, तो डेविएशन निकालने के बाद में अगर उनका सम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू जीरो। अब इससे और क्या कह सकते हैं, मीन ऑफ डेविएशंस क्या रहेगा भाई, मीन ऑफ डेविएशंस मीन जिसका मीन निकालते हैं उनका सम डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो डेविएशंस का मीन निकाल रहे हैं तो सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सिग्मा fi। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन अभी फाइंड आउट किया हमने कि जो मीन से सम ऑफ डेविएशन रहता है वो क्या रहता है, जीरो, क्योंकि हम मीन ऑफ डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, कि मीन से जो डेविएशंस हैं उनका मीन, तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय सिग्मा fi इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मीन से जो डेविएशंस है उनका सम जीरो रहता है और मीन से जो डेविएशंस है उनका मीन भी क्या रहता है, जीरो। यानी कि मीन किसका निकाल रहे हैं, डेविएशंस फ्रॉम मीन, कि मीन से जो डेविएशंस है डेटा का उनका मीन क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, उसको लग रहा है कि सर डेरिवेशन में थोड़ा टिपिकल हो गया, तो वो ऐसा कर सकता है कि आप एक टाइम के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी 1 मान लेना, इसको हटा देना। ठीक है, f1 f2 अप टू fn फ्रीक्वेंसी को हटा देना और खाली आप जो काम हमने इस डेटा के लिए किया है आप खाली इस डेटा के लिए करके देखना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रूफ लगेगा। अगर मोर जनरलाइजेशन में कोई बच्चा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन से क्या मीनिंग है,
यानी कि डेविएशंस फ्रॉम मीन, डेविएशंस कहाँ से निकालना है, मीन से। तो डेविएशन निकालने के लिए x माइनस ए करते हैं, एक फिक्स नंबर चाहिए होता है हमें, यहाँ फिक्स नंबर का काम कौन करेगा, मीन। तो मीन से डेविएशंस और फिर उनका मीन, तो मीन जब किसी डेटा का निकालते हैं तो इन सब का सम तो यहाँ रखते हैं, तो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या था, 0 बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोग एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि जो सम ऑफ डेविएशन होता है मीन से वो क्या होता है, 0, और मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन का वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो इससे देखो क्या हुआ कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चाहे हमारे पास में कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेटा है, उसका जब मीन से डेविएशन निकाल के उनका सम करेंगे वो तो ऑलवेज 0 आता रहेगा। अब 0 आने का मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने इनका जब डेविएशंस फाइंड आउट किया था डेटा का, तो इसमें से कुछ डेटा जो ये नंबर आए कुछ नेगेटिव आए होंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, तभी इन सब का सम क्या आया, 0 आया। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव है ना उनको पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी कि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना। मॉडुलस फंक्शन के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, यानी कि इसके लिए जो टर्म आया वो क्या था, मीन डेविएशन, इसको लिखा जाता है कैपिटल MD, और यहाँ जिस पॉइंट से मीन डेविएशन निकाला जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट वही है जो डेविएशन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट A है, उससे जो मीन डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत कर, एक मतलब पजल मत कर देने दोनों टर्म को, कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फॉर एनी नंबर A, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मीन डेविएशन देखो कैसे डिफाइन किया गया है। मीन डेविएशन के लिए उसने कहा कि अगर हम किसी नंबर A से कोई पर्टिकुलर डेटा दे रखा है, कोई ऑब्जर्वेशंस दे रखी है आपको, उसका मीन डेविएशन निकालना हो, तो आप क्या करो, जो उस डेविएशन में नेगेटिव टर्म्स आएगी उनको भी पॉजिटिव बना के सबको ऐड कर लो और डिवाइड बाय कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा कि सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम A डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए स्टेप एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको इलस्ट्रेट करूंगा यूजिंग ए क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मीन डेविएशन किसी भी नंबर से निकालने के लिए, ठीक है, क्या प्रोसेस करेंगे हम लोग। मान लो आपके पास में ऑब्जर्वेशंस गिवन है x1 x2 अप टू xn। ठीक है, आपको कोई नंबर A के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, तो पहले तो आप नंबर A को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मीन डेविएशन वो आपसे मीन के अबाउट भी फाइंड आउट करवा सकता है और मीडियन के अबाउट भी फाइंड आउट करवा सकता है। तो मीन और मीडियन को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट अगर आपको मीन डेविएशन निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 यही है कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन डेविएशन। ठीक है, और वो नंबर मान लेते हैं A। सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है या फिर सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकती है। सेकंड में क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन का उस नंबर से क्या कर लेंगे, डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हर एक डेटा में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनमें से जो टर्म नेगेटिव आएगी उनको पॉजिटिव बना लेना है, उनके साइन को इग्नोर कर देना है। और साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि हर एक डेटा का क्या ले देना, मॉडुलस। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नेगेटिव रहेंगे। जो नंबर नेगेटिव रहे उनको क्या कर देना है, पॉजिटिव बना देना है। ड्रॉप नेगेटिव साइन इफ इट इज देयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना। इनको ऐड करने के बाद में टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना। तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मोड xi माइनस a का मीनिंग क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उनका सम डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ पजलिंग भी रही होंगी, तो आप अभी इसको स्किप ना करें। अभी क्वेश्चन में जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन पिक किया है, ये कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपको एक पर्टिकुलर डेटा दे रखा है और इस डेटा का मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, मीन के अबाउट डेविएशन निकालना है। इवन मैं ये कहूँ कि मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो जिसके अबाउट आपको डेविएशन फाइंड आउट करना हो, पहले तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप मीन कैलकुलेट करो। तो मीन के लिए क्या करेंगे, सब डेटा का सम करो डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ डेटा है। ये क्या है, 8 है तो डिवाइड बाय 8, इनका सम हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 9, यानी कि आपको मीन मिला 9। सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका डेविएशन निकालो मीन से, यानी कि xi माइनस एक्स बार। तो हर एक डेटा में से 9 को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 9, 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 8 माइनस 9, 12 माइनस 9, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1, -3। तो फिर हमने क्या कहा था कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सिंबल यूज किया जाता है, ये जो हमने लगा रखा है मॉडुलस फंक्शन का सिंबल, यानी कि जो डेटा इसमें नेगेटिव है उनको क्या बना देना है, पॉजिटिव। जैसे -3 है तो 3 लेना है इसको, -2 है तो 2, 1 का 1, 3 का 3। ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा आउटपुट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। अगर आप इसको नेगेटिव नंबर देंगे तो ये उसको पॉजिटिव बना के दे देगा, ठीक है। तो यानी कि ये सारे नंबर को आपको क्या बना लेना है, पॉजिटिव। अब आपको इस डेटा का मीन निकाल देना है बस। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको डेविएशन का मिला है इसका क्या कर देना है, मीन निकाल देना है। तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालते हैं, मीन के अबाउट, एक्स बार के अबाउट। तो इन सब का सम करो, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 डिवाइड बाई 8। इसको सम करोगे तो आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 8, दैट विल बी इक्वल टू 2.75। यानी कि इस डेटा का मीन के अबाउट जो डेविएशन है, इवन मैं ये कहूँ कि मीन के अबाउट जो मीन डेविएशन है, ये दोनों वर्ड एक साथ बोले जाते हैं, मीन डेविएशन। मीन के अबाउट जो मीन डेविएशन है वो आपको क्या मिला, 2.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट 13 फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा दे रखा है और इस डेटा का एक नंबर 13 दे रखा है। 13 के अबाउट आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो इसने 13 दे दिया तो आपका वर्क क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने मीन के अबाउट पूछा था तो पहले हमें मीन निकालना पड़ा था, फिर हमने मीन डेविएशन निकाला। अब आपको 13 पहले ही दे दिया उसने, तो आपको ये नंबर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो आपको फटाफट क्या करना है कि ए आपका हो गया 13, तो पहले डेविएशंस निकाल लेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन का, ए से डेविएशन। तो 3 - 13, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 - 13, 6 - 13, 9 - 13, 12 - 13, 13 - 13, 15 - 13, 21 - 13 और 22 - 13। यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का 13 से डेविएशन फाइंड आउट किया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ये -7, -4, -1, 0, 2, 8 और 9, ठीक है। फिर हमें क्या लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो नेगेटिव है उनको क्या बना देना है, पॉजिटिव। ये -10 था, 10 हो जाएगा, -7, 7 हो जाएगा, -4, 4 हो जाएगा, -1, 1 हो जाएगा, 0, 2, 8, 9। ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज थी 3, 4, 5 जो भी आपकी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस डेटा का मीन निकाल देना है बस, कि जो डेविएशन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दो। तो मीन निकालने के लिए कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए हमने एक कॉलम और रख लिया, fi इंटू मोड xi माइनस ए, 10 × 3 13, 7 × 4 28, 4 × 5 20, 1 × 2 2, 0 × 4 0, 2 × 5 10, 8 × 4, ये गलत लिख दिया क्या, 8 × 4 32 आएगा यहाँ, 9 × 3 27।
ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट 13, तो एक इसका क्या रख दिया 13। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ दीज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो इन सब का सम करेंगे। तो इसको सम को लिखे कैसे जाता है, सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस ए। ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, सम को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई 149, इनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 149 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 30 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.97 आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट 30, ठीक है। नेक्स्ट जो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है, उसके लिए मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, ठीक है। जैसे इसने डेटा दिया कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा गिवन है, इस डेटा के लिए आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट द मीन। तो पहले तो आपको ये मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मीन नहीं गिवन। तो मीन के लिए हमने 3 मेथड पढ़े हैं, उनमें से आप कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करो या फिर स्टेप डेविएशन का यूज़ करो, ठीक है, या फिर डेविएशन मेथड का यूज़ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड का यूज़ करके मीन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डेटा का मीन से डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो आपको इंटरवल्स क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है कि ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। क्लास मार्क निकाल देते हैं क्योंकि हमें मीन निकालना है। मैं डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ इस क्लास के क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 25, नेक्स्ट 35 45 55 65 75, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई का कॉलम ऐड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 35 280, 14 × 45 630, 8 × 55 440, इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर जब इस सारे सब का सम करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास में 40 है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी n। तो 1800 डिवाइड बाय 40 क्या आ जाएगा, 45, यानी कि आपको इस डेटा का मीन क्या मिला, 45। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, मीन मतलब 45 के अबाउट। तो यहाँ एक कॉलम ऐड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, मैंने यहाँ मॉडुलस लगा दिया, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पहले ही कंसीडर कर ली। अदरवाइज हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ता है जिसमें हम एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते पहले, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन निकालते और फिर उनका साइन चेंज करते। तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालो और नेगेटिव साइन को इग्नोर करते जाओ, ठीक है। तो एक्स बार की जगह आप क्या रहेगा आपका 45। देखो 45 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 30, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें देखना ही नहीं, एब्सोल्यूट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। 45 - 25 20, नेक्स्ट 45 - 35 10, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30। फिर हमें क्या करना है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिली इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई करते थे, तो इसका मीन निकालना है तो एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ये रही, और एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस ये रहा। इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे 63, ठीक है, 2 × 30 60, 3 × 20 60, 8 × 10 80, 14 × 0 0, 8 × 10 80, 3 × 20 60, 2 × 30 60। इसका जब सम करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ दीज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इनका सम क्या है 400 डिवाइड बाय 40। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मिला आपको 10, ठीक है। तो ये था मीन डेविएशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर वैल्यू।
वो वैल्यू क्या हो सकती है, सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकती है, और वो वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। तो कैसे मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे किसी गिवन पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट। ठीक है, तो ये 2-3 इलस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप इस स्टेप को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आएगा कि मीन डेविएशन अगर निकालना हो किसी पॉइंट ए के अबाउट, तो हम क्या करते हैं, डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे कि पहले तो वो वैल्यू निकालो जिसके अबाउट हमें मीन डेविएशन निकालना है, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन का उस नंबर से डेविएशन निकाल लो, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, और फिर जो मीन रहेगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे तो मीन डेविएशन क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया जाता है, हमने यहाँ डिस्कस किया कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो डेविएशन से कंफ्यूज ना होकर डेविएशन के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो डेविएशन में जो आपके लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, और इसके ऊपर ये था कि जो मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन है वो भी क्या होता है, 0 है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट वे में फॉर्मुलेट करके आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। फिर जो एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमंग मीन, मीडियन और मॉड, तो आपको पता है मॉड किसके इक्वल रहता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है इसको, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और इसको आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा कि मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2/3 मीन माइनस मॉड। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में यही आ जाएगा। अनदर वे में इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि मीन इज इक्वल टू मॉड प्लस 3/2 मीडियन माइनस 2 मॉड। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 एलजीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है आपके एनटीएससी में कि वो बच्चों को ये याद रहता है, वो ऑप्शन में ये दे देगा या ये दे देगा, तो बच्चे सोचेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है। तो ये थोड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी चीज़ें। तो इनके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें ट्राई कर लेना, किसी भी मीन, मीडियन या मोड के अबाउट आप मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेना, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलेज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।